केके एक गाने के कितने पैसे चार्ज करता था और सुशांत सिंह राजपूत यहाँ जिंदा कैसे हो गया। एक ऐसी जगह जहाँ आपको फोन सिर्फ 5,000 रुपए में मिलेगा और आखिरकार रावण के असली शरीर को ढूंढ निकाला गया है। देखकर हो जाएंगे हैरान। और अमिताभ बच्चन अपने हाथ में 2 घड़ियां क्यों पहनते हैं, जानेंगे वीडियो में। भारत में अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले केके एक कॉन्सर्ट लाइव इवेंट्स के लिए 10 से 15 लाख चार्ज करते थे और आज की तारीख में केके के पास $1.5 मिलियन यानी 11 करोड़ रुपीस की संपत्ति थी। कार्स के मामले में उनके पास मर्सिडीज बेंज ए क्लास, रेड जीप चैरोकी और एक ऑडी RS5 जिसकी कीमत कुल 1.4 करोड़ रुपए थी। और एक गाने के लिए केके कम से कम 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करते थे। हाल ही में हुई उनकी देहांत के बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट के जरिए पता चला कि उनका हार्ट अटैक से पहले ही 80% हार्ट ब्लॉक था। 1992 से 2022 तक हिंदी फिल्मों में इतने सारे हिट गाने देने के बावजूद भी केके को एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। खैर, इसका उनकी प्रतिभा पर कोई असर नहीं पड़ा और वो खुद को लगातार बेहतर करते गए और इस मुकाम तक आ पहुँचे, क्योंकि उनके हिसाब से अवार्ड्स मिलना या ना मिलना हमारे हाथ में नहीं होता। वैसे केके वो जैम थे जिसे किसी अवार्ड से नहीं तोला जा सकता। उनकी प्रतिभा सिर्फ हिंदी गानों में नहीं, क्योंकि हिंदी के अलावा वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, गुजराती जैसी विभिन्न लैंग्वेजेस में भी अपना लोहा मनवा चुके थे। केके के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। अगर केके के बचपन की बात करें तो वो एक समय पर इंट्रोवर्ट थे जो कभी भी लड़कियों से बात तक नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्हें स्कूल में ही अपनी फ्यूचर वाइफ मिली और उन्होंने अपनी वाइफ को अपने दिल की बात गाकर जरूर बता दी। जहां एक तरफ बॉलीवुड और सिनेमा की चकाचौंध में लोग लाइफ पार्टनर चेंज करने के साथ अपने रहन सहन का तरीका बदल देते हैं, तो वहीं केके ऐसे नहीं थे। दोस्तों, भले ही सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए अभी 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी ने उन्हें भुला दिया हो, क्योंकि उनके फैंस आज भी उनको पूरे दिल से याद रखते हैं। अब बंगाल के इस शख्स को ही ले लीजिए जिसका नाम सुशांत रे है। दोस्तों, सुशांत रे ने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका एक मोम का स्टेचू तैयार किया है, जो कि भारत में बना सुशांत सिंह राजपूत का पहला मोम का स्टेचू है और जो देखने में ऐसा लगता है जैसे सुशांत सच में सामने आकर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान में दंगल मूवी को बैन कर दिया गया था, मगर क्यों? जब बात दंगल मूवी की आती है तब इसने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। वैसे तो दंगल मूवी हर देश में रिलीज हुई थी, पर पाकिस्तान में इस मूवी को बैन कर दिया गया और वो इसलिए क्योंकि दंगल मूवी में आखिर में बचने वाले भारत के राष्ट्रगान से पाकिस्तान को समस्या थी और वो नहीं चाहता था कि तनाव की स्थिति के बीच भारत का राष्ट्रगान उसके देश में बचे। IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेल सकते हैं? IPL की शुरुआत 2008 के समय ऐसा नहीं था, क्योंकि तब IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भाग भी लिया था, लेकिन फिर बाद में मुंबई में 26/11 जैसा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ जिसे पाकिस्तान द्वारा ही कराया गया था और इसी के चलते किसी भी टीम ने ऑक्शन में IPL खिलाड़ियों को नहीं खरीदा जो पाकिस्तान से हैं। इतना ही नहीं, बढ़ते तनाव को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने भी अपने खिलाड़ियों को IPL में भाग लेने से बैन कर दिया, जबकि भारत पहले से ही नहीं चाहता था कि कोई पाकिस्तानी IPL में हिस्सा ले। अमिताभ बच्चन अपने हाथ में कभी कभी 2-2 घड़ियां क्यों पहनते हैं? वो ये 2 घड़ियां तभी पहनते हैं जब उनके परिवार का कोई सदस्य विदेश गया हो। ऐसे में वो दूसरी घड़ी में उस देश का टाइम सेट कर लेते हैं, जिससे वो वहाँ के समय के हिसाब से अपने परिवार के सदस्य से बात कर सके। रामायण में रावण ही एक ऐसा इंसान था जिसके पास अपना खुद का उड़ने वाला विमान था। पुष्पक विमान नाम के इस विमान से रावण धरती पर तो एक जगह से दूसरी जगह जाता ही था, पर हाल ही में मिले कुछ एविडेंस से ये बात भी पता चली कि रावण इस विमान की मदद से अंतरिक्ष में भी जा सकता था। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स के हाथ एक ऐसा नक्शा भी लगा जिसमें मौजूद एक कोड से अंतरिक्ष जाने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगर वैज्ञानिकों ने इस कोड को डिकोड कर दिया तब हम भी आसानी से अंतरिक्ष जा सकते हैं। भगवान राम ने जब रावण को मारा तब उन्होंने रावण के अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी उसके भाई विभीषण को सौंप दी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विभीषण रावण का अंतिम संस्कार करना भूल गए, जिसके बाद नाग लोक के लोग रावण के शव को ले गए, क्योंकि उनका मानना था कि रावण फिर से जीवित हो सकता है। उन लोगों द्वारा रावण के शरीर पर एक स्पेशल लेप लगाया गया जो कि उसकी बॉडी को प्रिजर्व करता, और ऐसा करने के बाद उन्होंने रावण को एक ताबूत में बंद कर दिया। कई लोगों के अनुसार श्रीलंका में एक ऐसी गुफा मिली है जहां ये ताबूत सच में मिला है, पर समस्या सिर्फ इतनी है कि इस ताबूत को गुफा से निकाला जाता है तब ये गुफा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। आईफोन खरीदने का सपना तो हर कोई देखता है, पर उसकी कीमत कितनी ज्यादा होती है कि आम इंसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन भारत में एक जगह ऐसी भी है जहाँ आप iPhone 12 Pro काफी सस्ते में भी खरीद सकते हैं, और वो जगह है दिल्ली का चोर बाजार, जहाँ iPhone 95% डिस्काउंट के साथ बिकता है। यानी कि आप इस 1 लाख रुपए के फोन को सिर्फ 5,000 रुपयों में खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आईफोन नकली होते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईफोन बिल्कुल असली होते हैं, पर दिक्कत सिर्फ ये है कि ये आईफोन्स चोरी के होते हैं। बुर्ज खलीफा के नीचे आखिर कितना सरिया लगाया गया है और इंजीनियर्स को इसको बनाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जब इस बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था तब उस दौरान इसके काम को करीब 18 महीनों के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट मिक्सचर ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते हार्ड हो जाता था
जिसके लिए इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे पावरफुल कंक्रीट पंप बनाया जो सीमेंट को कुछ ही सेकंड्स में ऊपर ले जाया करता था। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के दौरान जब इसमें ऊपर से नीचे तक नॉर्मल ग्लास लगाए गए थे तब वो इसके तापमान को 100 डिग्री के करीब पहुंचा रहे थे, जिसके चलते कोई भी इस बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो सकता था। इस समस्या को दूर करने के लिए एक जाने माने इंजीनियर ने एक स्पेशल ग्लास का निर्माण किया जो सूरज की यूवी रेस को बिल्डिंग के बाहर ही लॉक कर देता था। इस स्पेशल ग्लास की कीमत ज्यादा होने के चलते इस ग्लास को बनाने की फैक्ट्री बुर्ज खलीफा के करीब ही खोली गई, जिसके बाद लाखों की कीमत वाले इस ग्लास के करीब 24,000 पीसेस बुर्ज खलीफा पर लाए गए। अब बात इसके नीचे लगाए गए सरिये की करें तो दोस्तों इतनी बड़ी बिल्डिंग को मजबूती देने के लिए करीब 55,000 टन स्टील के सरिये और 32,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।